आत्मविश्वास, आपके करने की क्षमता, और इस उत्तर प्रदेश को आपने उत्तर प्रदेश बना दिया। दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भिन्न समुदाय के लोगों से कहना चाहूंगा कि 4 बार जो है प्रदेश में जो है सपा की सरकार रही, 3 बार जो है बसपा की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही। इसी पार्टी ने भिन्न समुदाय के लोगों को न तो राज्यसभा भेजा, न तो एमएलसी बनाया। अगर किसी ने सम्मान को बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। एक बार नहीं, इस समाजवादी पार्टी ने भिन्न समाज के लोगों को टिकट जो है 2009 में दिया, काट दिया, 2012 में दिया, काट दिया, 2017 में दिया, काट दिया, 2019 में दिया, काट दिया, 2022 में, 2024 में। अगर इतने अपमान के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में अगर हम वोट करते हैं तो इससे बड़े सम्मान की बात, इससे बड़े अपमान की बात नहीं है। क्योंकि जो पार्टी हमें मान सम्मान देती है, भारतीय जनता पार्टी हमें मान सम्मान देती है, तो हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, न कि व्यक्ति विशेष है। हम कमल के निशान पर 20 तारीख को सुश्री स्मिता मौर्य के सामने वाली बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग आकर हमें भ्रमित करते हैं, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, रोजगार के बारे में कहते हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, ये रोजगार के बारे में बहुत बात करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं मिलता। 22 लाख लोगों को रोजगार जो लाभार्थियों को लाभान्वित, एक नहीं 1,97,000 जो है हमारे जो है रोजगार सृजन किए गए। अभी अगर हम पुलिस की भर्ती को देखते हैं तो 1,55,000 लोगों की नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया, और अभी 60,000 लोगों के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र अभी उनकी वैकेंसी हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में, शिक्षा के विभाग में 1,22,000 अध्यापकों की भर्ती, मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। और मैं सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि ये चुनाव आपका है, इस देश का है, एक मजबूत लोकतंत्र बनाने का, एक मजबूत राष्ट्र बनाने का, अपने मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान बढ़ाने का। तो हम लोग जो है जैसे 17 में आप लोगों ने इतने मतों से सुश्री स्मिता मौर्य को जिताया, 22 में हमें जिताया, उससे कहीं ज्यादा मतों से जिताकर हम लोग जो है अपने मुख्यमंत्री के मान सम्मान को बढ़ाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद सांसद जी, धन्यवाद। अब हम मंच पर विराजमान मिर्जापुर की लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से हम सादर निवेदन के साथ आग्रह करते हैं कि वह आए जनता जनार्दन के बीच में अपने विचारों को रखें। जी धन्यवाद। मजबा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु हमारी एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी बहन सुचिस्मिता मौर्य जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी जनसभा के मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोगों के दिल में बसने वाले अत्यंत लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री, जिनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम रोज टीवी मीडिया में देखते हैं कि देश के तमाम राज्यों में आज वहां की जनता आपको देखने और सुनने के लिए लालायित है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की जनता की ओर से बारंबार अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूं। इस मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री आशीष पटेल जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री संजीव गौड़ जी, माननीय सांसद और निवर्तमान विधायक मजबा विधानसभा के भाई डॉक्टर विनोद बिंद जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई दिलीप पटेल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्माननीय विधायकगण और हमारे अपना दल भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण,
जिला अध्यक्ष भाजपा, जिला अध्यक्ष अपना दल और जिला अध्यक्ष हमारे एनडीए के सहयोगी दलों के, निषाद पार्टी के, भारतीय समाज पार्टी के, आप सभी कार्यकर्ताओं का और इस विधानसभा के कोने कोने से आए हुए मतदाता बंधुओं को भी मैं सादर प्रणाम करती हूं और सभी को इस शानदार उपस्थिति के लिए बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूं। आप सभी जानते हैं कि आने वाली 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट पड़ने जा रहा है और उसमें से एक सीट हमारे ये मझवा विधानसभा की भी है, जहां के लिए एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य है और हमारी एनडीए की प्रत्याशी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पहले भी 2017 में हमारी बहन सुचिस्मिता जी ने इस विधानसभा का नेतृत्व किया है और आज एक बार फिर उनके सरल सहज स्वभाव के चलते आम जनमानस के बीच में वो जिस तरह सक्रिय बनी रहती है और समर्पण भाव से युक्त उनकी कार्यशैली के दृष्टिगत पार्टी ने एक बार फिर उनको अवसर प्रदान किया है और हम सारे लोग आज आपके बीच ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के गठबंधन ने हमारी बहन को दोबारा अवसर प्रदान किया है, वैसे ही आप सब मझवा विधानसभा के मतदाता बंधु भी हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य जी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कीजिए और उसके लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद और अपना अमूल्य वोट देने का काम कीजिए। भाइयों और बहनों, मेरे लिए आज का ये अवसर व्यक्तिगत रूप से आप सबको आभार व्यक्त करने का भी एक मंच है। कुछ ही समय पूर्व देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और आप सबकी कृपा से मुझे लगातार तीसरी बार इस मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिर्जापुर में कभी किसी को हैट्रिक बनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो ये आप सब लोगों की कृपा है, प्रेम है, आशीर्वाद है और मैं जिन शब्दों में भी आपका आभार व्यक्त करूं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं, वो कम ही होगा। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, बस इतना ही काफी नहीं। आपको मेरी बहन सुचिस्मिता जी को भी अपना उतना ही प्रेम और आशीर्वाद देना है जितना आपने अपनी अनुप्रिया को दिया। और जब आप सांसद के साथ विधायक की भी जोड़ी बनाएंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस मझवा विधानसभा का और तेजी से विकास होगा। हमारी बहन सुचिस्मिता जी को जिताकर आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे तो अधिकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगकर एक से एक बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजनाएं इस मझवा विधानसभा के विकास के लिए लेकर आएगी। और आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको ये भरोसा दिलाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, प्रेम और बहुत सारी विकास की सौगातों का जिले को मिलता आया है, जिसके लिए मिर्जापुर जनपद की ओर से मैं उनको पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस उपचुनाव में आप सब मतदान के दिन अपने घरों से निकले और ईवीएम पर तीसरे खाने में
नेता मौर्य है कि आपको अपने वोट की ताकत से साबित करना होगा। आज मौका है आपके पास कि आप ये याद करें कि पिछले 10 सालों में मझवा विधानसभा को उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक कितनी सारी विकास की सौगातें मिली हैं। भटौली का वो पुल जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, माननीय अखिलेश जी की सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, माननीय मायावती जी की सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो गया और कभी बन नहीं पाया। वो अगर बनकर पूरा हुआ तो हमारी सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ। बेलवन के पुल के लिए यहाँ की जनता कराहती रही, लेकिन अगर वो सौगात भी मिली तो हमारी सरकार के कार्यकाल में मिली। और इतना ही नहीं, भारत सरकार की एक से एक बड़ी परियोजनाएं, चाहे पिपराडार में 265 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो या 1100 करोड़ रुपए का इंडियन ऑयल का टर्मिनल हो और इसके साथ 50 बेड का आयुष का अस्पताल हो या आम घाट पर बनने वाला फ्लाईओवर हो, ये तमाम सौगातें आपको इन 10 सालों में मिली है। और मझवा विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, गुमराह नहीं होना है, जरा भी मन में शंका या संदेह नहीं पालना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर गलती से भी आपका बटन किसी विपक्ष के साथी के लिए दब गया तो हो सकता है कि वो अपने लिए कोई बहुत बड़ा व्यक्तिगत लाभ उठा ले, लेकिन मझवा की जनता के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मझवा का उद्धार होना है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के माध्यम से और हमारी बहन सुचिस्मिता जी के माध्यम से होना है। मैं आप सबको यही अपील करने आई हूँ कि आप हमें किसी झूठ और किसी दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आना है। पूरी सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ अपना वोट देना है। और मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर तमाम तरीके का झूठा भ्रम फैलाया, ये वही लोग हैं जो अमेरिका में जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इसलिए इन बहरूपियों की बातों में अब नहीं आना है। मझवा को विकास की राह पर आगे लेकर जाना है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आने वाली 20 तारीख को तीसरे खाने में कमल के फूल का बटन दबाना है और हमारी एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी बहन सुचिस्मिता मौर्य को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मिर्जापुर की धरती पर, मझवा की धरती पर आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, आरएलडी, सभी पार्टियों के एनडीए के सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। अपनी बात को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके शानदार उद्बोधन प्राप्त हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मझवा विधानसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी से हम आग्रह करते हैं कि वह आए, माननीय महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लें। सुचिस्मिता मौर्य जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम आज मझवा के इस उपचुनाव 2024 के चुनावी जनसभा में
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, मिर्जापुर की सांसद बड़ी बहन आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी का, कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अनिल राजभर जी का, कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय आशीष पटेल जी का, माननीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी का, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय रामकेश निषाद जी का, सांसद भदोही आदरणीय विनोद बिंद जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एसपी बघेल जी का, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी का, जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी का, जिला प्रभारी आदरणीय बड़ी बहन सरोज कुशवाहा जी का, चुनाव प्रभारी विधायक रावर्ट्सगंज बड़े भाई भूपेश चौबे जी का, विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल जी का, विधायक चुनार आदरणीय भाई अनुराग जी का, विधायक मिर्जापुर नगर भाई रत्नाकर मिश्र जी का आदरणीय, विधायक छानबे बहन रिंकी कोल जी का, एमएलसी विनीत सिंह जी का, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग सोहन श्रीमाली जी का, विधानसभा के प्रभारी हौसला प्रसाद पाठक जी का, विधानसभा संयोजक भाई शिवशरण राय जी का, पूर्व सांसद आदरणीय राम सकल जी का, सम्मानित मंच का, यहाँ पर उपस्थित मझवा विधानसभा के सम्मानित जनता का, माताओं बहनों का, मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम 2017 में मझवा की जनता का आशीष प्राप्त हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में विधायक निर्वाचित हुई। आज पुनः 2024 में इस उपचुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आप सभी के सम्मुख इस आशा और विश्वास के साथ उपस्थित हूं कि आप सभी मझवा की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद, अपना जनमत भारतीय जनता पार्टी को देगी। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की, अपनी भारतीय जनता पार्टी की, कि आपने मुझ पर अपना भरोसा जताया और जिनका आशीर्वाद आज हम सभी को कछवा के गांधी विद्यालय के इस प्रांगण में प्राप्त हो रहा है। मझवा की जनता लगातार प्रदेश और केंद्र में भाजपा एवं एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी को आशीर्वाद देती आ रही है। आज मैं मझवा की सम्मानित जनता से आग्रह, अनुरोध, करवद्ध निवेदन करने आई हूं, अनुनय विनय करने आई हूं कि आप मुझे पुनः मझवा की सेवा का अवसर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित हूं और मैं आपकी उपस्थिति में आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूं कि पूर्व की भांति मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगी और साथ ही क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करने का प्रयास करूंगी। इसी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप मुझे पहले जैसा स्नेह और प्यार एक बार अवश्य देंगे, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की धरती पर, मां विंध्यवासिनी की इस पावन भूमि पर पधारे मां विंध्यवासिनी के अनन्य भक्त, मां विंध्यवासिनी के मंदिर को भव्य दिव्य विंध्य कॉरिडोर बनवाने वाले, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज बनाने वाले, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय बनवाने वाले, मां विंध्यवासिनी की पावन भूमि पर सर्वांगीण विकास करने वाले, विदेशी आक्रांताओं के प्रतीकों को मिटाने वाले, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने वाले, जिनके व्यक्तित्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की स्पष्ट छवि दिखाई देती हो, ऐसे सर्वोत्तम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मैं सादर अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं, हम सभी जनता जनार्दन का मार्गदर्शन करें। माननीय महाराज जी अभी आना, बाद में मैं बुला दूंगा थोड़ी देर में। भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। मंच पर उपस्थित मिर्जापुर की लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री आशीष पटेल जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री रामकेश निषाद जी, श्री संजीव गौड़ जी, लोकप्रिय सांसद भदोई डॉक्टर विनोद बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, जिला के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, माननीय विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, रमाशंकर पटेल जी, अनुराग पटेल जी, रत्नाकर मिश्रा जी, विनीत सिंह जी, श्रीमती रिंकी कौल जी, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग श्री सोहन श्रीमाली जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके समर्थन के लिए यह जनसैलाब उमड़ा है, मझवा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी और भारी संख्या में उपस्थित मझवा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मां विंध्यवासिनी की कृपा भूमि अष्टभुजी माता का आशीर्वाद से अभिसिंचित विंध्य क्षेत्र, जिसे मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, युग तुलसी के रूप में विख्यात स्वामी राम किंकर जी महाराज की यह पावन धरा है और यह वर्ष पंडित राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। मुझे लखनऊ और अयोध्या के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन। और मिर्जापुर की धरती सिद्धों, संतों, योगियों की साधना की भूमि है। स्वामी अलगड़ानंद जी महाराज, स्वामी हंस देवराहा बाबा जी महाराज की भी पावन साधना की भूमि है। इन सभी वरिष्ठ पूज्य संतों को भी मैं यहीं से सादर अभिवादन करते हुए आप सभी को देवोत्थान एकादशी
और कार्तिक पूर्णिमा की भी हृदय से बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, फर्क साफ है। आज भाजपा की एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है। अब हमारा बिंद क्षेत्र विकास के लिए हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि विकास स्वयं उनके पास आता है। याद करिए, कभी यह क्षेत्र खनन माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता था, और आज अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अच्छे सांसद चुनते हैं, अच्छे विधायक चुनते हैं, तो आज मिर्जापुर की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम के कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर के लिए हो रही है। आज मां विंध्यवासिनी धाम में अपना स्वयं मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है। आज इस क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। और अब तो याद करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर के स्वयं यहां पर आए, और यहां पर सोलर का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते हुए मिर्जापुर क्षेत्र को देखा है, बिंद क्षेत्र को देखा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, आरएलडी का एक गठबंधन एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, कितना झूठ और फरेब इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा था खटाखट चुनाव के बाद। क्या खटाखट से किसी को 1 लाख रुपया मिला क्या? किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि पैसा कहां गया। बहनों और भाइयों, ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, नारी शक्ति के जागरण का धाम है, नारी अस्मिता और नारी स्वाभिमान का धाम है। और हमारी परंपरा में कहते हैं, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां साक्षात मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान होकर के, मां अष्टभुजी स्वयं विराजमान होकर के अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो, उस पावन धरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा है। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई, आज आप देख सकते हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार
समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। कभी समाजवादी आंदोलन देश का एक आदर्श आंदोलन माना जाता था। जयप्रकाश जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, चंद्रशेखर जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे, मोहन सिंह जी थे। एक आदर्श था इनका। इन्होंने कहा था मूल्यों की राजनीति करने की बात की थी। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया था। कांग्रेस के अराजक भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ इन्होंने शंखनाद किया था। लड़े थे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े थे। और आज ये समाजवादी पार्टी पेशेवर माफिया और अपराधियों का गढ़ बनकर के किस तरीके की अराजकता पैदा कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, कहने के लिए आया हूं, आखिर ये अतीक अहमद किसकी देन है? ये मुख्तार अंसारी किसकी देन था? एक खान मुबारक किसकी देन था? आप मुझे बताओ। मैं आपसे कहने के लिए आया, यही कहने के लिए आया हूं, कृष्णानंद राय की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या सरेआम गाजीपुर जनपद के अंदर की गई थी। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, बहनों और भाइयों, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उनके साथ रमेश पटेल भी थे, रमेश यादव भी थे, और ऐसे अन्य लोग थे जो कृष्णानंद राय के साथ ही, जिनको गोलियों से इस माफिया ने भून डाला था। लेकिन बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही प्रयागराज में हुआ था। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद के गुंडा ने राजू पाल की निर्मम हत्या कर दी, न्याय नहीं मिला। लेकिन न्याय उस परिवार को तब मिला जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ गई। और इसीलिए मैं कहता हूं, बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये जो समाजवादी पार्टी है, यह हर दुर्दांत माफिया और अपराधी का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। यानी यहीं से पैदा होते हैं, यहीं से लूट खसोट करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और फिर जनता को गुमराह करने की बात भी करते हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, इस मिर्जापुर में विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने दिया? क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों नहीं यहां की हर घर नल की योजना को लागू किया? क्यों नहीं मां विंध्यवासिनी के धाम को इन्होंने कॉरिडोर के रूप में बदलने का काम किया? क्योंकि विकास इनके एजेंडे में नहीं। यहां तो विकास उनके परिवार का हो, मिर्जापुर और बिंद क्षेत्र का नहीं।
प्रदेश का नहीं, इससे इनको कोई लेना देना नहीं, विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो अव्यवस्था और अराजकता में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए जब विकास की बात होती है, आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि देश के अंदर 50 करोड़ लोग पहले से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे थे। अब तो मोदी जी ने कह दिया है 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे सबको हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। अब मुझे बताओ, क्या इसमें भी जाति की बात है क्या? तो जो भी है सबको मिलेगा, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास यही होता है। राशन 15 करोड़ लोग यूपी में और देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 4.5 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करते रहेंगे। आप सोचिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। अकेले यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए देश में। यूपी के अंदर 2 करोड़ 62 लाख घरों में एक शौचालय बन गया। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया। और हम लोगों ने तो तय किया है कि होली और दीपावली में फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। वह आज वर्तमान में भी मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास का जो क्रम यहां की माननीय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, यहां के लोकप्रिय विधायक के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर विनोद बिंद के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए और इसके लिए यहां पे डबल इंजन होना ही चाहिए। इसके लिए विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, 17 से 22 के बीच श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी यहां की विधायक के रूप में काम की थी। अनुप्रिया जी के साथ मिलकर के उन्होंने बेहतरीन समाज बनाकर के विकास के कार्यों में एक गति देने का काम किया था। 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से टिकट देकर के यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। तब भी डॉक्टर सुष्मिता मौर्य यहां पे काम कर रही थी, भाजपा और एनडीए के लिए कार्य कर रही थी। जब भी मैं यहां पर आया, किसी भी चुनाव में, श्रीमती रिंकी कौल के चुनाव में आया हो या फिर लोकसभा चुनाव में, तब भी वे यहां पर थी, काम कर रही थी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आया हूं। आप सोचिए, 1 करोड़ परिवारों को तो वर्तमान में एक डबल इंजन की भाजपा एनडीए की सरकार 12,000 रुपये 1 करोड़ परिवारों को 12,000 सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
12 करोड़ किसानों को, जिसमें 2 करोड़ 62 लाख किसान अकेले यूपी के हैं, इन्हें 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आप सबकी ताकत के बल पर विकास और विरासत का जो मॉडल खड़ा कर रही है, इसी में आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव संपन्न हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वैसे ही है। आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है, कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। और बहनों और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आपने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है। देखो, हरियाणा ने निर्णय ले लिया है। हरियाणा के बारे में सभी राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि इस बार कुछ गड़बड़ लगता है। हम लोग कहते थे गड़बड़ नहीं होगा, सही होगा, 2/3 बहुमत के साथ भाजपा वहां सरकार बनाएगी। और बहनों और भाइयों, हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी की नीतियों का लोगों ने वहां पर समर्थन किया है। और मेरी आप सबसे अपील है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। आप सबसे मेरी अपील होगी, 20 नवंबर को चुनाव है। 20 नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे के लोग, अब आप तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सभी लोग सहमत हैं? दोनों